अशफा रियाज साहबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप काफ लीग के ज़माने से ही सियासत में खासी मुतहर्रिक हैं। सियासत में जो आपका आना हुआ, ये रियाज साहब के कहने की वजह से हुआ या खुद ही रुझान था आपका? मेरा खुद का कोई शौक नहीं था, मैं रियाज साहब के कहने पर है। मैडम, आपकी तो पूरी फैमिली सियासत में बहुत मुतहर्रिक है, तो एक दूसरे के लिए वक्त फिर कैसे निकालते हैं? जहाँ पर आपका दिल होता है वहाँ पर आप हर मौका निकाल लेते हैं, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप मसरूफियात का शिकवा ना करें, ये ना कहें कि मुझे टाइम नहीं देते, तो कहीं इसलिए तो रियाज साहब आपको सियासत में नहीं ले आए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ऐसी वजह नहीं। अब तो बेटे भी माशाल्लाह सियासत में आ गए हैं, तो उनकी सियासी तरबियत में किसका ज़्यादा हाथ है, आपका या रियाज साहब? नहीं जी, रियाज साहब का है। रियाज साहब, आप माशाल्लाह जितने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, तो अपनी सियासी ज़िंदगी में और फैमिली लाइफ में तवाज़न कैसे बरकरार रखते हैं? तवाज़न बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शुरू से ही पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, वहाँ से फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आया, काउंसलर, एमपीए, मिनिस्टर, एमएनए, तो उस वजह से फैमिली लाइफ तो मुतासर होती है। जितना टाइम देना चाहिए बच्चों को आप नहीं दे सकते, फैमिली को नहीं दे सकते। जब एक नज़रियाती कमिटमेंट आपके अंदर होती है तो फिर फैमिली लाइफ में जो डिस्टर्बेंस होती है वो ज़्यादा महसूस नहीं होती। और अब अशफा जो है, इनके तो वालिद साहब भी मियां अफजल भुट्टो साहब पंजाब के सीनियर मिनिस्टर रहे हैं 3 दफ़ा, और वो पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर भी थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ। तो उनकी वजह से ये उन्होंने शुरू से ही इनकी भी तरबियत होती रही घर से ही। मियां अफजल भुट्टो साहब एक मोतबर सियासतदान हैं। मियाँ साहब जिस तरह विमेन एम्पावरमेंट पर बिलीव करते हैं, तो इस वजह से ही आपने विमेन एम्पावरमेंट की मिनिस्ट्री कबूल की? नहीं, मेरा ख्याल है अल्लाह ताला ने मुझे शायद इसके लिए मुंतखब किया है। मैडम, आप बताएं, कोई कहीं ना कहीं ज़ाती या सियासी मामलात पर इख्तलाफ राय तो होता है? सिचुएशन के मुताबिक मैं टेक्निकल तरीके से उसको हैंडल करती हूँ। तो जब समझाते हैं तो फिर समझ आता है ना, मतलब हो सकता है मेरे ज़हन में एक और आइडिया हो, आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं, या डिस्कस कर लेते हैं, या कायल हो जाते हैं या कायल कर लेते हैं। वाह, रूठता कौन है और मनाता कौन है? ज़्यादातर यही मुझे मना लेती हैं। इसका मतलब है रूठते यही है। नहीं, आप जी एक छोटा सा कंपेटिबिलिटी टेस्ट लेते हैं ना जी। फतेहाना साहब का फेवरेट कलर कौन सा है? सारे ही कलर इनके फेवरेट हैं, बस इनको एक ग्रीन पसंद नहीं है और एक जामनी पसंद नहीं है। फतेहाना साहब खुश हों या नाराज़ हों तो इज़हार कैसे करते हैं? सिचुएशन के मुताबिक ही होता है, और कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हो जाता है, और खामोशी सबसे बड़ा होता है, हम चुप कर जाते हैं तो समझ लग जाती है नाराज़। मियाँ साहब कंजूस हैं या शाह खर्च? कंजूस है। शॉपिंग करते हुए किन चीज़ों पर बिला दरेग खर्च करते हैं? अपने ऊपर तो बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। अपने लिए टाई खरीदने के लिए अपने लिए बहुत अच्छा कर लेते। आपको भी गिफ्ट देते हैं या नहीं देते? हाँ, कभी कभार दे देते हैं। ज़्यादातर क्या गिफ्ट देते हैं? परफ्यूम, ताकि दोनों इस्तेमाल कर लें। आपसे मनपसंद खानों की भी फरमाइश करते हैं? टाइम ही नहीं होता, फरमाइश करने का या बनाने का? दोनों चीज़ों के लिए। फतेहाना साहब, अब आपका कंपेटिबिलिटी टेस्ट लेते हैं ना जी। बेगम का पसंदीदा कलर कौन सा है? मोस्टली मेरा ख्याल ये ब्लैक कलर यूज़ करते हैं, मैरून, ब्लैक, ग्रे। सबसे ज़्यादा किस कलर के ड्रेसेस हैं उनके पास? मेरे ख्याल के मल्टी कलर्स हैं, सारे कलर्स हैं, लेकिन ज़्यादातर ये हल्के में भी आगे पीछे मैंने देखा है कि वाइट ज़्यादा यूज़ करते हैं कलर, या ब्लैक ज़्यादा यूज़ करते पास हुए हैं या फेल? दरमियान में ही है। अच्छा, इसका मतलब सही नहीं पता। बेगम खाने में क्या चीज़ अच्छी बनाती हैं? हैं। चावल बहुत अच्छे बनते हैं, वैसे मैं ज़रा कम खाता हूँ। रोटी, चावल, मटन या अपना दाल, सब्ज़ी, यही हमारा होता है बस। खाने ज़्यादा अच्छे बनाती हैं या बातें? नहीं, खाना हम बात ही टू द पॉइंट हम करते हैं हमेशा ही। तो फालतू बात ये भी नहीं करती, तो टाइम बचा रहे होते हैं सारे दोनों। पाकिस्तान से बाहर जाएं तो बेगम किस चीज़ की फरमाइश करती हैं? यानी मैं हमेशा पूछता हूँ आप कुछ लेना, कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये उनका यही होता है जवाब के, बस खुद आ जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, वाह। बेगम नाराज़ हों या खुश हों तो इज़हार कैसे करती हैं? बस मेरा ख्याल वो खामोशी हमारा एक तरीका होता है, जो भी नाराज़ हो खुद चुप कर जाए, दूसरा बना लेते हैं उसको। फतेहाना में 2 अरब रुपए की लागत से दरियाए रावी पर ज़ेरे तामीर पुल के तामीराती कामों का जायजा लिया। जो रावी का पुल है, इसका फ़ायदा क्या है? क्या यहाँ पे पहले पुल नहीं था? जी, ये अपना दरिया रावी है, इधर साहिवाल है ज़िला, इधर ज़िला टोबा टेक सिंह है, इस तरफ हड़प्पा है, हड़प्पा म्यूज़ियम भी है, और इधर कमालिया है। और
और यहाँ पे पहले कश्ती चलती थी और उसके बाद फिर मैंने ही कश्तियों का पुल मंजूर कराया था आर्जी। वो फिर साल में 8 महीने चलता था, 4 महीने नहीं चलता था। ये दोनों इलाके जुड़े हुए हैं आपस में, लोगों के आपस में ज़ीज़दारियाँ हैं, ट्रेड हो रही है, दोनों तरफ फसलें आ जा रही हैं, गन्ना कपास सब चीज़ें दखल होता है। फिर इसका फ़ायदा ये था पुल बनाने का कि मेडिकल एमरजेंसी में अगर कमालिया के लोग जाएं एलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में 2.5 घंटे में पहुंचता है, लेकिन इधर जाएं तो 30 मिनट में वो टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल पहुंच जाएगा। फिर बहुत बड़ी मार्केट है, साहिवाल डिवीजनल हेडक्वार्टर है। इस तरह से इस इलाके में तिजारत का फ़रोग होगा, कारोबार का फ़रोग होगा, तालीम के मौके लोगों को अच्छे मिलेंगे, हेल्थ के मौके अच्छे मिलेंगे। और 2 अरब रुपए का ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जो मुकम्मल हो चुका है पुल। तो इस पुल चूँकि पत्तन का नाम मलफतियाना था तो इसलिए इसका नाम भी मलफतियाना ब्रिज रखा गया है और अभी वज़ीर-ए-आज़म इसका इफ्ताह करने आ रहे हैं। कमालिया सब्जी मंडी में किसान प्लेटफॉर्म का इफ्तिताह किया। फतेहाना साहब, ये किसान प्लेटफॉर्म क्या है और इसका किसानों को क्या फ़ायदा है? देखें, महंगाई का असर आवाम पर कम करने के लिए ये एक नया आइडिया है कि हम हर शहर में किसान मार्केट लगाएं और इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म से बात हुई थी, उनकी हदायत आ चुकी है सबको। और मेरे साथ मार्केट कमेटी कमालिया के चेयरमैन चौधरी फैसल कज़ाफ़ी साहब खड़े हैं, बहुत एक्टिव माशाल्लाह नौजवान हैं और साबिक़ उम्मीदवार सूबाई असम्बली भी थे। और ये कि यहाँ पे एक जो देहात के काश्तकार हैं अपनी ट्रैक्टर ट्राली पर, अपने रेडी पर वो ताज़ा सब्ज़ी और इसके साथ दूध, अंडा, मुर्गी और इसके साथ मक्खन, दही, जो चीज़ें देहात में पैदा होती हैं, मसनूआत जो भी उनकी हैं, जो भी मसनूआत होंगी वो सारी रोज़ाना फ्रेश चीज़ें लेकर आया करेंगे और यहाँ पे बेच के शाम को वापस चले जाएंगे। इस पर कोई टैक्स नहीं होगा, ना काश्तकार टैक्स पे करेगा, ना ख़रीदार टैक्स पे करेगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, चीज़ों की कीमत नीचे आ जाएगी। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कमालिया में अपनी मदद आपके तहत कायम करदा ICU, कार्डियोलॉजी और डायलिसिस सेंटर का दौरा किया और मरीजों की इयादत की। की मसरूफियात निपटाकर घर वापस आए। रात के खाने में देसी मुर्ग, मटन कढ़ाई, स्पेशल बारबेक्यू, तंदूरी रोटी, गाजर और अखरोट के हलवों से तवाज़ो की। आप कई दिहाइयों से इंसानी हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन चाहे सानियाए साहिवाल हो या श्रीलंकन शहरी को तशद्दद करके जलाकर हलाक कर जाने वाला वाक़या हो, तो ऐसे जो घनौने वाक़यात हैं इनका कला कुमा कब होगा? मैं जब चेयरमैन था कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए हकूक़ इंसानी, तो उस दौर में हमने जो वहाँ फैसले किए उस पर GHQ ने अमल किया। अल्टीमेटली हमारे इक़दाम से वो कई लोग डिसमिस हुए, नौकरियों से गिरफ्तारियाँ हुई, मुकदमा दर्ज हुआ। हमारी मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी IG तो अक्सर बुलाए जाते थे और उस पर अमल होता था।